राधे राधे गुरुजी। जी राधे। हाँ चेयर ले लो अंदर, वहीं चेयर पे। तो जी हमने एक बात पूछना चाहते थे आपसे, क्या आप हमारे क्षेत्र दमोह जिले रेवंजा से हो? जो जबलपुर जिला में है रेवंजा। हाँ सिहोरा और मझौली के पास। अच्छा वहाँ से है। चलो ठीक है गुरुजी, क्योंकि हमें जानकारी ली कि हमारे दमोह जिले में जो रेवंजा है हटा के पास, वहाँ से हो आप। हाँ? तो जितने भी रेवंजा हैं सब अपने ही हैं जी। राधे राधे। राधे राधे। और किसको करना है? खड़े हो जाओ। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप हम लोगों को बताइए कि आप अपने दिन का मतलब शुरुआत कैसे करते हैं, आप दिनचर्या का शुरुआत कैसे करते हैं, जिससे हम लोग को माँ दर्शन मिले। सुबह जाग करके हम स्नान इत्यादि करके योग करते हैं, ताकि लंबा टाइम आपको स्वस्थ रहना है, बीमारियों से परेशान नहीं होना, तो आपको अभी से युवावस्था से ही, जवानी से ही योग अभ्यास करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो जीवन के अंतिम क्षण तक चलते रहें। तो नित्य योग करना चाहिए। योग में सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम है, मैं शीर्षासन भी करता हूँ। फिर इसके बाद योग के बाद पूजा, भगवान जी का हवन इत्यादि। इसके बाद फिर भगवान की कृपा से आप सबसे मिलता हूँ। फिर इसके बाद अन्न क्षेत्र, संत लोग आ जाते हैं सुबह के, तब तक 9 बज जाते हैं या 8, तो उस समय अन्न क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। तो संतों को अन्न क्षेत्र बांट के अन्न दान करके फिर रसोई सेवा स्टार्ट करके फिर मैं माताओं से मिलता हूँ, जिनकी सभी माँओं के चरण दबाता हूँ, सभी माँओं की हालचाल पूछता हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब इतनी अधिक मात्रा में माँ है 275, तो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी माँ को कोई ना कोई तकलीफ तो होती ही है। तो पूछता हूँ सबसे कि आप में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। जो तकलीफ़ें होती हैं उनकी सुनता हूँ तुरंत। किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल, किसी को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसे वो तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। फिर आप सबसे मिलते मिलते गौशाला जाके गौ माता की सेवा, फिर इसके बाद भागवत 1 बज जाता है, तब तक भोजन प्रसादी करके फिर आपको कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, और फिर मिलते मिलते ही टाइम हो जाता है 7 बज जाते हैं, तो फिर प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्नोत्तरी के बाद फिर आपसे मिलेंगे। आपसे मीन सबसे मिलते हैं, सबकी बातें सुनते समझते हैं, जिसके जितने काम आ सकें हम। इसके बाद रात्रि होती है, फिर सो जाते हैं, फिर सवेरा हुआ फिर वही भगवान का चिंतन। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम दिन पढ़े की लिखे बहुत शुरुआत आगे जाएं। सेवा से होती है, दिन की शुरुआत सेवा से होती है, और दिन का अस्त, सूर्यास्त भी सेवा से ही होता है, ये समझो आप। गुरुजी, हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम पढ़े लिख के बहुत आगे बढ़ें। बिल्कुल, भगवान आप। राधे राधे गुरुजी। आप लोग ऐसा बोला करो कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि हम पढ़ लिख कर समाज की खूब सेवा करें, आगे बढ़े। आगे बढ़े मतलब तो स्वार्थ हो गया। समाज की सेवा का भाव लेके चलेंगे ना, तो आगे भी बढ़ेंगे और समाज के, देश के काम भी आएंगे, दोनों बातें हो जाएंगी। हम सेवा करें समाज की। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की भक्ति और समाज की सेवा। समाज की सेवा से बड़ी कोई भक्ति, कोई कितना भी भक्ति की परिभाषा दे, पर आप याद रखिएगा कि समाज की सेवा से बड़ी कोई भक्ति। चले जाओ वहाँ बेटा, इनको करा देना गुरु माँ के दर्शन। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी, मुझे ये कहना था कि मुझे किसी भी बात पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। किस बात पर? जैसे घर में कभी कोई बात कर रहा होता है, तो कोई गलत बात मुझे लगती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फिर मैं तुरंत बोल पड़ती हूँ। जैसे कौन सी बात गलत लगी? जैसे आपस में मम्मी पापा कभी आपस में किसी को कुछ बोल देते हैं, तो वो मम्मी पापा हैं, वो एक दूसरे को बोल देंगे, वो एक दूसरे से बोल के सॉरी बोल के प्यार से रहेंगे। आप काहे घुसती हो बीच में मम्मी पापा के? पर मुझसे नहीं होता है गुरुजी, मैं बोल पड़ती हूँ बीच में। मम्मी पापा नहीं, माता पिता बोलना चाहिए आपको।
तो आप उनके बीच में क्यों बोलना है? जी। तो किसका पक्ष लेती हो आप ज़्यादा? मम्मी का। पापा हमेशा गलत होते हैं? नहीं, पापा ड्रिंक करते हैं तो फिर वो कुछ भी बोल देते हैं। तो आप ले आया करो हमारे पास, हम समझाएंगे। लाई हो? अभी तो नहीं है। कभी आना तो पिताजी को साथ में लेके आना, जी। हम समझाएंगे उनको। ड्रिंक करते हैं तो ठीक है, आप बोलती हो अच्छा है, पर बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास लेके आना, मैं समझाऊंगा उनको। राधे 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 हाँ महाराज। मैया। मैं सहारनपुर से आई हूँ महाराज जी। मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। सवेरे मेरी गाड़ी है। अब आप तो माँ हो मैया मेरी, तो अभी मिल लेना मेरे, मैं अभी मिलेंगे आपसे। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं गुरुजी इंदौर से आई हूँ। बस मेरा एक ही प्रश्न है, मुझे शांति नहीं है गुरुजी। क्यों? मन बहुत बेचैन है गुरुजी, सब कुछ है मेरे पास। हाँ। और भगवान में भी बहुत मन नहीं लगता, थोड़ी देर तो मन लगता है, उसके बाद उचट जाता है। ज्यादा उचट के कहाँ जाता है? पता नहीं गुरुजी कहाँ चला जाता है। उचटते ही रहता है। उचटते ही रहता है। तो कहाँ कहाँ लगता है आपका मन? बस फिर परिवार में बिजी हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता। थोड़ी देर तो बहुत इच्छा होती है, रात में सोचते हैं ये करेंगे, सुबह भगवान का ये करें, कुछ नहीं कर पाती हूँ। शांति नहीं गुरुजी, बिल्कुल शांति नहीं है। कथाएं रोज सुनती हो आप? हाँ गुरुजी, अभी भी मैं श्रीमद कथा में आई हूँ। नहीं, हाँ घर में? हाँ, आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी। रोज के कभी कभी? नहीं गुरुजी, एक दो दिन में जब भी ऐसा हो जाता है तो सुन लेती हूँ। और बाकी ज्यादा समय कहाँ बीतता है आपका? गुरुजी परिवार में ही बीत जाता है। क्या करती हो आप? मेरा गुरुजी इसका फाइनेंस का काम है। और पति परमेश्वर? वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम से रिटायर्ड हुए हैं। बच्चे ठीक हैं? बच्चे हाँ, 3 लड़कियां 1 बेटा है। और बेटा भी थोड़ा सा। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो भी आज तक कमाया है, जी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। सब कुछ है। अब उस पैसे से समाज की कुछ सेवा कीजिए। हाँ गुरुजी। जब आप समाज की सेवा करेंगे, कुछ काम करेंगे, हाँ। किसी के काम आएंगे, हाँ। तो वो धन जो आपको अशांत कर रहा है, हाँ। जब वो समाज की सेवा से जुड़ जाएगा तो वही शांति प्रदान करने लगेगा। राधे राधे गुरुजी, मनारा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ और मैं आपसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी, बहुत टाइम से। पहले भी एक बार आई थी, आप थे नहीं यहाँ पे। हाँ। प्रश्न है? जी सर। बोलो। गुरुजी, मेरा ना मतलब पूजा पाठ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, बिल्कुल भी। कहाँ लगता है फिर? घर के काम में। तो क्या काम करते हैं आप? सर जैसे क्लास चली गई, घर का काम कर लिया। काम में क्या, रोटी बनाती हो, झाड़ू पोंछा, चौका जी बर्तन, जी सारा काम? हाँ जी। काम तो अच्छी बात है कि आप काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर मैं। अब आगे क्या करना है? MCA के फॉर्म भरती है। फिर ठीक है, तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लग रहा। तो फिर नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। नकल करके पास? हाँ जी, की है। हाँ, की है। तो अच्छे परसेंट आते हैं, कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। तो अच्छा है, आपको तो डिग्रियां मिल ही रही हैं, पढ़ते चलो। मन कहाँ लगाना है? आपसे मिलना चाहती थी गुरुजी, आपके चरण छूना चाहती, गुरु माँ से मिलना चाहती थी। मिल लीजिएगा, हम तो आपसे मिल ही रहे हैं, बात ही कर रहे हैं आपसे, यही मिलना है। और कथाएं सुनते हैं आप? नहीं गुरुजी। क्यों? पहले सुनती थी, अब नहीं सुन रही, टाइम नहीं लग रहा मेरे को। तो थोड़ा सा टाइम निकाला करो और सुना करो, आपके काम आएंगी कथाएं। जब आप सत्संग करते हैं ना, तो सुनी गई बातें इन फ्यूचर भविष्य में कभी न कभी वो काम आती है, इसलिए सुनते अच्छी चीजें। गुरुजी मैं एक बार मिलूं आपसे? मिल ही तो रहे हैं। नहीं नहीं, अभी मिल लीजिएगा, अभी मैं सबसे मिलूंगा प्रश्नोत्तरी के बाद, तो आप मिल लीजिएगा। अभी तब तक बैठिए। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ, बार बार मेरा। ठीक है, आ जाइए, मिल लीजिए। चलिए, दे दो माइक, तोड़ मत देना भैया। गुरुजी राधे राधे। जी जी। और ठीक है गुरुजी? हाँ।
गुरु जी मैं आपका बहुत यहीं से आ जाइए। आपका सत्संग सुनता हूँ गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बोलिए, ठीक है। माताओं से मिलके प्रसाद पा लीजिएगा। खुश रहिए, आशीर्वाद है, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। तो घर है अपने। क्या पढ़ता है, कौन सी कक्षा? अभी +1 में हुआ है गुरु जी। अच्छा, हाँ जी। कितने साल का है? 16 साल का हो गुरु जी। तो उसको क्यों नहीं लाए? वो आया नहीं गुरु जी, धक्के से नहीं आया। हमने तो बहुत मतलब कोशिश करी। तो ये तो गलत बात है कि 16 साल के बच्चे आप लोगों की बातें नहीं मानते। हाँ जी गुरु जी। तो ये गलती उसकी नहीं है, आपकी है। ये गलती आपकी है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। इसमें बच्चे की क्या गलती, आप बताओ। आपने समय पर उसे कभी सत्संग से जोड़ा? सत्संग पे ले जाते हैं गुरु जी। तो फिर क्यों नहीं आया? पता नहीं, 1 साल 2 साल हो गया वो हॉस्टल में रह रहा है गुरु जी। अच्छा, वहीं पढ़ता है। मतलब हमारे गांव का माहौल ठीक नहीं है, नशा बहुत है हमारे गांव में, तो हम अपने गांव से उसको दूर रखते हैं। तो हॉस्टल में जाके वो ठीक हुआ? हॉस्टल में वहाँ पढ़ता है। हाँ, तो हॉस्टल में जाके ठीक हुआ। मतलब अच्छा है, वहाँ का जो रख रखाव है बहुत अच्छा है जी। तो वहाँ सत्संग भी होता है, सिमरन भी होता है, हम वहाँ जाते हैं, रहते भी हैं। तो उसको उसके बारे में क्या पूछना है? भाई हम चाहते हैं कि वो जैसे हम समाज सेवा करते हैं ना गुरु जी, तो हमारा बेटा भी समाज सेवा करे गुरु जी। अभी से उसको संस्कार दो, कथाओं से जोड़े रखो, कथाओं में जाया करो तो लेके जाया करो, भगवान का चिंतन थोड़ा बहुत करता रहे, पढ़ाई लिखाई करे। अभी से वो आप लोगों की बात नहीं मानता, मतलब रॉन्ग जा रहा है। बात मानना सही है ना? उसे लेके आओ, हम समझाएंगे। आप लाते तो हम अभी बात करें कि उसको ठीक करते। थैंक यू। उसके मन में क्या है समझते? बच्चों को ही तो लाओ। ये सत्संग हम क्यों बैठते हैं यहाँ प्रश्नोत्तरी में? ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सुने, प्रश्न करें, ताकि वो कनेक्ट रहें अपने धर्म से, जुड़े रहें। राधे राधे गुरु जी। खुश राधे रहिए, राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ। मैं पठानकोट से आई हूँ। गुरुजी मेरी 2 बेटियाँ हैं। पिछले साल मैंने आपकी गुरु दीक्षा ली थी, अब मेरा बेटा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाऊं आपसे, ताकि वो भी आपके जैसा ही बने बड़ा होके।